जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग हमारी लाइफ में इसलिए आते हैं ताकि हम अपने दुखों से मुक्त हो सकें। गुरु जी हमें ब्लेस करते हैं सत्संग के माध्यम से। ऐसा कहते हैं कि जो भी सत्संग सुनता है या जो भी सत्संग सुनाता है, दोनों को गुरु जी का आशीर्वाद मिलता है। तो सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्या पता कौन-सा पार्ट आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस कर दे और आप अपने कष्टों से मुक्त हो जाओ। हर एक सत्संग गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी, मैं सत्संग को गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग गुरु जी की प्यारी बेटी एक आंटी जी ने शेयर किया है। आंटी जी कहती हैं, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं, अपना सत्संग शुरू से शुरू करें। मैं पंजाब होशियारपुर से सोनिया हूँ। मैंने पहले गुरु जी के बारे में कभी नहीं सुना था। मुझे मेरी बहन गुरु जी के पास लेकर गई थी, क्योंकि मेरी बेटी बीमार रहती है। तो मेरी बहन ने बताया, एक गुरु जी हैं जो बीमार लोगों को ठीक कर देते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियां दूर कर देते हैं। तो बेटी को साथ लेके मैं अपनी बहन के साथ डुगरी मंदिर गई। वहां से लोटा ब्लेस करवाया, जल प्रसाद लिया और लंगर प्रसाद करके हम घर आ गए। हम गुरुजी की बधाइयों के बारे में क्या बताएं, हमारे गुरुजी कितने अच्छे। उन्होंने मेरी बहन की बहुत बड़ी बीमारी दूर कर दी। मेरे पति अंकल बस में अचानक से अनकॉन्शियस हो गए, उनको भी सही सलामत घर लेकर आए हमारे प्यारे गुरुजी। मुझे तो हर दम गुरुजी यही कहते हैं, बेटी चिंता मत किया कर, चिंतन कर। तूने मुझे नहीं, मैंने तुझे चुना है। मैं हरदम तेरे साथ हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्रिया आंटी जी, गुरुजी का इतना प्यारा सत्संग आपने शेयर किया। मुझसे सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। मैं गुरुजी से प्रार्थना करूंगा कि वे आपको और आपके पूरे परिवार को अच्छी सेहत ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जिंदगी में बहुत सारे कष्ट आते हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं। कभी हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी कुछ और प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन हर प्रॉब्लम से लड़ने के लिए हमें अच्छी हेल्थ की ज़रूरत होती है। अगर ज़िंदगी में कोई भी परेशानी है, अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, हमारी बॉडी हमारा साथ दे रही, तो हम कोई भी काम करके उस परेशानी को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारे सुख भी हैं, बहुत सुख सुविधाएँ हैं, हर चीज़ है, लेकिन अगर हमारे पास अच्छी हेल्थ नहीं है, हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता या हमारे पास बहुत सारी बीमारियाँ हैं, तो लाइफ में उन सुखों का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। क्योंकि हम कितना भी पैसा कमा लें या हम कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाएँ, लेकिन हम एक चीज़ नहीं खरीद सकते, वो है हमारी बॉडी। अगर वो एक बार खराब हो गई ना, तो दोबारा वो पहले जैसी नहीं रह जाती। लेकिन आज के सत्संग में एक आंटी जी ने बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग शेयर की है, जिसमें गुरुजी ने बहुत अच्छी सेहत ब्लेस की है। आप इस सत्संग को पूरा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इस सत्संग को सुन के गुरुजी आपको आशीर्वाद देने वाले हैं। हो सकता है कि अभी जिस बीमारी से आप जूझ रहे हो, जिस कष्ट में, वो आज खत्म हो जाए। गुरुजी की कृपा का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि सत्संग से हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती है, तो इस सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनें। यह सत्संग गुरुजी की प्यारी बेटी एक आंटी जी ने शेयर किया है। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। सत्संग में कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमारा पूरा परिवार पहले बहुत सारे कष्टों से निकला है। गुरु जी की संगत बनने से पहले हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी, और प्रॉब्लम सिर्फ इस वजह से थी क्योंकि हमारे घर में सबको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे। मेरे पति को भी शुगर हुआ करती थी, उनके भी चेस्ट में पेन रहता था। तो मैं हर वक्त डरती रहती थी, मेरे भी जोड़ों में बहुत दर्द रहा करता था। और जब मेरा बेटा हुआ तो कुछ सालों के बाद वो भी बीमार होने लगा, उसको भी अचानक से बहुत ज़्यादा फीवर आने लगा। संगत जी, मैं ये सोचती रहती थी कि हम तीनों मतलब इतने इफ़ेक्टिव क्यों हैं बीमारियों से, और हर वक़्त हमारे घर में मतलब ये डॉक्टरों का सिलसिला क्यों चलता रहता है, हर रोज़ हमें इतनी दवाइयाँ क्यों खानी पड़ती है। जब मैं दूसरों को देखती थी, तो मुझे लगता था कि शायद मेरे से कोई गलती हो गई या मेरे ही कोई कर्म खराब होंगे, ऐसा फ़ील करती रहती थी अंदर ही अंदर। क्योंकि हम स्वस्थ नहीं रहते थे, तो हमारा किसी काम में भी मन नहीं लगता था, हमारा मन अच्छा नहीं होता था, कहीं जाने का मन नहीं करता था।
ऐसा लगता था कि अपने घर में रहें, अपने घर में खाएँ, किसी से नहीं मिलें, क्योंकि शरीर में तकलीफ़ होती है तो कहीं पे भी हमारा मन अच्छे से नहीं लगता है। यहाँ तक कि कई बार मैंने अपने रिलेटिव्स की मैरिज भी मिस कर दी इसी वजह से। घुटनों में दर्द इतना ज़्यादा हुआ करता था कि अगर मतलब मैं एक भी सीढ़ी चढ़ जाऊँ, एक फ्लोर भी, तो दिन भर परेशान हो जाती थी। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि घुटने चेंज करने पड़ेंगे, सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से वो भी नहीं हो पा रहा था। कुल मिला के कष्ट झेलती आ रही थी, जैसे चल रही थी ज़िंदगी की गाड़ी चल रही थी। मेरे हस्बैंड को भी मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकती थी, क्योंकि उनको भी बहुत प्रॉब्लम रहती थी, तो मुझे लगता था कि मैं उनको अब क्या टेंशन दूँ। मतलब मन ही मन होता है ना ऐसे कि आप तकलीफ़ में हो लेकिन आप अपने लाइफ़ पार्टनर को परेशान नहीं कर सकते। रीज़न ये है कि वो खुद भी परेशान है। संगत जी, इस तरीके से लाइफ चल रही थी और बेटे के लिए भी मैं बहुत परेशान रहती थी। तो ये एक स्ट्रेस का भी माहौल बन गया था, क्योंकि एक औरत पूरा घर सँभालती है, सब कुछ मैनेज करती है। तो मुझे मेरे हस्बैंड की भी टेंशन हुआ करती थी और अपने बेटे की भी टेंशन हुआ करती थी। मेरा बेटा सिर्फ़ 7 साल का था, हर महीने उसको फ़ीवर हो जाता था। एक बार जैसे हम डॉक्टर से चेकअप करा के आए, मेडिसिन ली, कुछ दिन के लिए वो ठीक हुआ, फिर नेक्स्ट मंथ में फ़ीवर रिपीट हो जाता था। हमने पता नहीं कौन-कौन से डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया, दिखा लिया। वो कहते थे इसको तो कोई बीमारी नहीं है, सारे टेस्ट भी करवा लिए, लेकिन फ़ीवर रिपीट हो जाता था तो डॉक्टर बोलते थे केयर करो, केयर ही करनी पड़ेगी जब कोई बीमारी नहीं है तो। और ऐसा भी नहीं था कि मैंने जैसे एक जगह पे टेस्ट कराया, मैंने कई जगहों पे टेस्ट कराया क्योंकि मुझे श्योरिटी नहीं हो रही थी, लेकिन कुछ निकलता नहीं था। संगत जी, मन ही मन बहुत परेशान थी, जब मैं बहुत हताश हो गई, तब गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाया। एक दिन फ़ेसबुक पे मैं एक पोस्ट देखी गुरुजी महाराज का, जिसमें लिखा हुआ था कि बेटी मैं जानता हूँ कि तू बहुत परेशान है मन ही मन और तेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, आज शुकराना कर दे, मैं तेरी बीमारी को जड़ से खत्म कर दूँगा। उस दिन मैंने उस पोस्ट में कम से कम 10-11 बार शुकराने लिखे थे। पता नहीं क्यों मेरे दिल ने उस दिन कहा कि ये मेरे लिए आया है, जबकि मैं पहली बार गुरुजी का पोस्ट देख रही थी। लेकिन अचानक से मन में एक विश्वास जैसे नहीं होता है पैदा होता है कि ऐसा लगता है कि मन कहता है कि कर दो। तो ऐसा मेरा मन हुआ अचानक से और मैंने वो किया और उस दिन से लेके करीबन 10 दिन तक मेरे जोड़ों में बिल्कुल दर्द नहीं था। 10 दिन तक मैंने गुरुजी की पोस्ट नहीं देखी थी, लेकिन मैंने गुरुजी को सर्च करना स्टार्ट किया और फिर फाइनली कुछ दिनों के बाद मुझे गुरुजी के बारे में पता चला, फिर मैंने उनके सत्संग सुनना स्टार्ट किया। सत्संग सुनते-सुनते बहुत राहत मिलती थी। मन जो हमारा दुखी रहता था, उसमें थोड़ी पॉज़िटिविटी आ जाती थी, थोड़ा अच्छा लगने लगता था, हम हँस-खेल के बात करने लगे थे घर में। सत्संग से मेरे घर में बहुत पॉज़िटिविटी आई। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उस टाइम वो हमारी ज़िंदगी में आए, हमें अपनी संगत बनाया, अपनी शरण में लिया, तो हमारी लाइफ़ में थोड़ा बेटर होना स्टार्ट हुआ। संगत जी फिर सत्संग सुनती रही, मैंने गुरुजी से अरदास करती थी कि बीमारियाँ ठीक कर दो ताकि हम भी लाइफ़ में थोड़ा आगे बढ़ सकें। एक तरीके से ना स्टक हो गए थे, कभी पेन होता था, कभी फ़ीवर हो जाता था बेटे को, तो घर में कुछ न कुछ लगा हुआ रहता था। तो कहीं भी कुछ भी इम्प्रूव नहीं कर पा रहे थे, कुछ प्लानिंग करते भी थे तो बॉडी साथ नहीं देती थी, कहीं जाना होता था तो शरीर से ऐसा लगता था यार छोड़ो कौन जाए, अपने ही घर में रहते हैं, थक जाते थे बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा भी चल के। तो संगत जी इस तरीके से मेरी लाइफ़स्टाइल जो है बहुत डिस्टर्ब हो गई थी और मेरे हस्बैंड को भी जैसे हल्का पेन रहता था, तो वो भी सोचते थे कि आगे काम बढ़ाऊँ या ना बढ़ाऊँ, कौन सँभालेगा? अभी बेटा भी छोटा है। तो गुरुजी ने फिर आखिरकार मेरी अरदास सुनी और एक दिन मेरे पास वो सत्संग आया जिससे मेरी लाइफ़ बदलने वाली थी। गुरुजी ने हमें सत्संग में सुनवाया कि हमें बड़े मंदिर जाना है और वहाँ पे एक तांबे का लोटा ब्लेस करवा के आना है और रोज़ उससे जल प्रसाद पीना है। हमने एक बड़े मंदिर के बारे में पता किया, हम लखनऊ में रहते हैं। फिर हम दिल्ली गए, हम बड़े मंदिर में दर्शन किए, बहुत अच्छा फ़ील हुआ वहाँ पे, बैठे थे जितनी देर तो वहाँ पे तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम बीमार हैं। चारों ओर गुरुजी की स्पेशल खुशबू आ रही थी, वहाँ पे सब लंगर प्रसाद कर रहे थे, सब मिल-जुल के रहते हैं वहाँ पे, मंदिर में जाने के बाद ऐसा लगता है कि एक परिवार मिल गया हो। वहाँ पे हमने लंगर प्रसाद भी किया और जैसा गुरुजी ने कहा था वहाँ हम तांबे का लोटा लेके गए थे, तो वहाँ पे हम उसको ब्लेस करा के आए। फिर हमने घर में जल प्रसाद लेना स्टार्ट किया। 3-4 महीने हमने कंटिन्यू जल प्रसाद लिया। तांबे के लोटे में मैं पानी भर के रखती थी। फिर उसको मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे रख के काफ़ी देर तक मंत्र जाप करती थी। फिर हम गुरुजी को भोग लगा के फिर वो जल प्रसाद हम डेली पीते थे। संगत जी धीरे-धीरे करके मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक हुई।
फिर मेरे बेटे का फ़ीवर मैंने चेक किया, नहीं हो रहा था रिपीट। मतलब अब आज तक नहीं होता है, पहले उसको हर महीने 2 महीने में फ़ीवर हो जाता था। बहुत प्रॉब्लम रहती थी और इतना दर्द रहता था उसकी बॉडी में कि वो एकदम रोने बैठ जाता था, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। उसको एक भी बार फ़ीवर रिपीट नहीं हुआ, गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मेरे घुटनों में थोड़ी तकलीफ़ रहती है, लेकिन पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है और अब इतना दर्द नहीं होता है कि मैं कोई काम नहीं कर पाऊँ। और इस सिचुएशन को देख के डॉक्टर ने भी कहा कि आप मेडिसिन्स लो और आपको अब सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे और मेरे पूरे परिवार को उन्होंने हेल्थ ब्लेस की। आज ऐसा लगता है कि मैं भी लाइफ में आगे बढ़ सकती हूँ, मेरे हस्बैंड भी अब अच्छा कर रहे हैं बिज़नेस में, उनका भी माइंड काम करता है। जो नेगेटिविटी आ गई थी वो भी खत्म हो गई है। गुरुजी का लख-लख करोड़-करोड़ गुना शुकराना हेल्थ ब्लेस करने के लिए। अगर ज़िंदगी में अच्छी सेहत है तो सब कुछ है और गुरुजी ने हमें वही दे दी। तो गुरुजी का जितना शुकराना करूँ कम है। शुकराना, 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 अनंतम, अनंतम शुकराना गुरुजी। हर साँस का शुकराना, जो दिया उसका भी शुकराना, जो लिया उसका भी शुकराना, जो नहीं दिया उसका भी शुकराना। गुरुजी महाराज, आपके चरण स्पर्श करके मैं सत्संग के माध्यम से अपनी ब्लेसिंग शेयर करते हुए संगत जी के साथ आपका शुकराना करती हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो सत्संग में तो माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी, बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग आपने शेयर की है। बहुत ही अच्छा सत्संग था। आपका बहुत-बहुत शुकराना सत्संग शेयर करने के लिए। मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग सुनाने में तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ कि वो सदा आपके अंग संग रहें और ऐसे ही आपको अच्छी सेहत ब्लेस करें, आपके पूरे परिवार को अच्छी सेहत ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। आपका सत्संग सुनाते वक़्त कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी, अब मैं एक और आंटी जी का सत्संग सुना रहा हूँ। ये विद्या आंटी जी ने शेयर किया है सत्संग। आंटी जी कहती हैं, जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी के पावन मंत्र जाप से सत्संग को शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी मतलब मेरी बात नहीं सुनते थे। उनको ड्रिंक करने की बहुत आदत थी, जिसकी वजह से घर का माहौल हमेशा ख़राब रहता था और मेरा बेटा भी पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था उसका। वो भी गलत संगत में पड़ गया था। रात को लेट आना घर पे, किसी से ढंग से बात नहीं करना, किसी भी रिलेटिव की रिस्पेक्ट नहीं करना, मेरी भी बिल्कुल बात नहीं सुनता था और मुझे भी कुछ हेल्थ इश्यूज़ लगे ही रहते थे। मन ही मन स्ट्रेस भी हो गया था और बहुत परेशान रहती थी। फिर मुझे मेरी एक फ्रेंड ने गुरुजी की संगत से जोड़ा और फिर मैं गुरुजी में मानना स्टार्ट की उस दिन से और धीरे-धीरे मुझे गुरुजी पे विश्वास होने लगा। मैंने बहुत सारे सत्संग सुने, बहुत सारी संगत के सत्संग सुने कि कैसे गुरुजी महाराज ने उनके कष्ट काटे हैं, कैसे बड़ी-बड़ी बीमारियाँ ठीक की हैं, गलत आदत में कोई था तो कैसे उन आदतों से मुक्त किया। गुरुजी ने बहुत सारे लोगों को ब्लेस किया। ये सत्संग सुन के मेरे अंदर मतलब विश्वास भर गया कि बहुत जल्दी मेरे भी दुखों का अंत होगा और मैंने वो सब कुछ किया जो गुरुजी महाराज ने कहा था। मैं सत्संग सुनती थी, लेकिन मैं एक गलती कर देती थी कि मैं कभी भी पूरा सत्संग नहीं सुनती थी। मुझे ऐसा लगता था कि अब ये जो मैंने सुना है ये मेरे लिए है और फिर जब मैं आगे थोड़ा सुनती थी और अगर वो थोड़ा भी रिलेट नहीं करता था तो मैं उसको बीच में छोड़ देती थी। इस गलती के लिए मैं गुरुजी से बहुत सारी माफ़िया माँगती हूँ। गुरुजी महाराज मुझे माफ़ कर देना ऐसी गलती करने के लिए। तो उस समय पे क्या होता था ना कि काफ़ी दिन बीत गए, महीनों बीत गए, मैं गुरुजी से अरदास करती थी। तो मैं गुरुजी से क्वेश्चन्स करती थी कि मेरे ही दुखों का अंत क्यों नहीं हो रहा है? मैं ही क्यों परेशान हूँ? आप तो सबको ब्लेस करते हैं, मुझे भी ब्लेस कर दीजिए। क्या आपने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया है? मन में बहुत सारे सवाल आते थे। फिर मैंने कई सारे संगत परिवार से जहाँ से इन्विटेशन आते थे मुझे, तो मैं संगत से ये क्वेश्चन्स की कि मैं काफ़ी टाइम से गुरुजी से अरदास कर रही हूँ, लेकिन शायद गुरुजी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं तो मैं क्या करूँ? तो किसी ने मुझे कुछ कहा, किसी ने मुझे कहा सत्संग शेयर करो, किसी ने मुझसे कहा कि मंत्र जाप करो, किसी ने कहा अमृत वेला सँभालो। मैंने सब कुछ किया लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दुखों का अंत नहीं हो रहा था। फिर मैंने गुरुजी से कहा कि अगर आप हो सच में और आप मेरी बात सुन रहे हो और अगर मैं आपकी संगत हूँ, तो प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाइए और कुछ भी करके मेरे घर की सिचुएशंस को ठीक करिए, क्योंकि मैं मन से अब टूट चुकी हूँ। उस दिन के बाद कुछ दिनों के बाद मुझे एक सत्संग मिला, जिसमें गुरुजी महाराज ने संकेत दिए कि मुझे रोज़ सुबह जल्दी उठ के गुरुजी का मंत्र जाप करना है
और रोज़ गुरुजी के सामने बैठ के करना है, उनके स्वरूप के सामने। और गुरुजी ने उस सत्संग में ये भी सुनवाया आंटी जी से कि सत्संग को पूरा ज़रूर सुनना चाहिए। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास ब्लेसिंग आती तो थी, लेकिन मैं उसको पूरा मतलब लेती नहीं थी, पूरा सत्संग नहीं सुनती थी, तो शायद कुछ रह गया था और इस वजह से मेरे दुःख नहीं कट रहे थे। ऐसा गुरु उस सत्संग में आंटी जी ने बताया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी बात नहीं है, गुरुजी के संगत में से जो भी संगत सत्संग शेयर करती है, तो उसका हर एक पार्ट इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन हमें ब्लेसिंग पूरी लेनी चाहिए, गुरुजी का कहना मानना चाहिए। वो कहा करते थे कि सत्संग से कभी उठ के नहीं जाओ, हमेशा पूरा सत्संग कंप्लीट करो, और वो मैं नहीं करती थी, तो मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। मैंने तुरंत गुरुजी से उठ के माफ़ी माँगी और आज भी माँगती हूँ। गुरुजी का अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने मेरी गलती मुझे बताई और फिर मुझे रास्ता भी दिखाया। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं माफ़ी माँगता हूँ गुरुजी महाराज कि उस वक़्त मैं ये गलती कर रही थी। फिर संगत जी, मैंने ऐसी दोबारा कभी गलती नहीं की। मैं डेली पूरा सत्संग सुनती थी और जो गुरुजी ने कहा था मंत्र जाप करने के लिए मॉर्निंग टाइम में, वो भी मैंने करना स्टार्ट किया। गुरुजी ने कहा था जल प्रसाद पीना है, उससे बीमारियाँ ठीक होंगी, तो मैं और मेरा पूरा परिवार जल प्रसाद लेते रहे और फिर कुछ ही महीनों में हमें मतलब रिलीफ़ हो गया। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे घर में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी ना, सब खत्म हो चुकी हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, सब कुछ उन्होंने ठीक कर दिया और अब मेरे को बिल्कुल भी कोई स्ट्रेस नहीं है। अब बस मैं सत्संग सुनती हूँ और गुरुजी के मंदिर चले जाती हूँ जब भी मौका मिलता है और हमारी लाइफ स्मूथ चल रही है। गुरुजी का लख-लख करोड़-करोड़ गुना शुक्राना है कि उन्होंने ये दिन भी दिया कि मैं आप सबसे अपनी ब्लेसिंग को शेयर कर सकूँ। इस बीच में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा कर दीजिएगा। अब मैं गुरुजी के पावन मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जल्दी ही अगला सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत-बहुत शुक्रिया आंटी जी, इतना प्यारा मैसेज दिया आपने और ये बहुत बड़ा संकेत आपके सत्संग से मिला है। हो सकता है कि संगत परिवार में किसी से ये गलती हो रही हो तो अब नहीं होगी। आपने बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर किया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपका सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कर दीजिएगा। गुरुजी सदा आपके अंग संग रहें, गुरुजी से मेरी यही प्रार्थना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये बात तो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि पूरा सत्संग सुना करिए। आज देखिए गुरुजी ने आपको ये ब्लेसिंग भी दे दी है, तो अब से अगर बाई चांस आप ऐसा करते हो तो मत करो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वॉच लेटर में सेव कर दो और जब टाइम मिले अच्छे से बैठ के मन जोड़ के सत्संग सुनो। सत्संग को अधूरा छोड़ना यानी कि कहीं न कहीं हमारा मन नहीं जुड़ा हुआ है, तभी तो हम नहीं बैठ पा रहे हैं ना। अगर हम ज़िंदगी में थोड़ी देर गुरुजी के सामने बैठ नहीं पा रहे हैं, तो बताइए हम कैसे भक्ति कर पाएँगे? अगर आपको गुरुजी की संगत में सच में अपनी एक जगह बनानी है ना, आपको उनके करीब जाना है, तो उसका एक ही रास्ता है, सच्चा मन, सच्ची श्रद्धा और सत्संग। सत्संग में सुन के हम संगत से जुड़ते हैं और जब हम संगत से जुड़ते हैं तो हमारे सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। ये गुरुजी के वचन थे, जो संगत करता है, जो सत्संग करता है, उसकी लाइफ में कभी दुःख नहीं आता। तो पूरा-पूरा सत्संग ज़रूर सुना करें, आपसे रिक्वेस्ट है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं आपको गुरुजी से जोड़ दूँ, पता नहीं मेरी कोशिश कितनी सफल हो रही है, पर हमेशा करता रहूँगा जब तक जोड़ ना दूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर आप भी अपने सत्संग को शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ पर लिख कर भेज दीजिए, मैं उसे गुरुजी के चैनल पे शेयर कर दूँगा। और ऐसे ही गुरुजी के प्यारे-प्यारे ब्लेसफुल सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफ़िकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि सत्संग के अपडेट्स आपको मिलते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी।